हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। आई एम औरूप एंड हम लोग आज डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम सिमेट्रिक बॉडीज फ्रॉम ओके फॉर सम सिमेट्रिक बॉडीज। कुछ सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक बॉडीज़ जैसे कि सर्कुलर रिंग हो सकता है, सर्कुलर डिस्क हो सकता है, सर्कुलर होगा ऑब्वियसली, स्पेरिकल हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ शेप के लिए हम धीरे धीरे देखो इसका डेरिवेशन ऑब्वियसली नीट जेई के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, हम डिस्कस भी करेंगे बाद बाद में। लेकिन हाँ, जो अभी के लिए फॉर सीबीएसई के एग्ज़ाम पर्पस वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कैसे डिराइव किया जाता है। बट स्टिल जो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करके दूसरे पोजीशन पे भी हम दूसरे एक्सिस के अबाउट कैसे निकालते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। तो इसके साथ साथ और एक चीज़ को हम कवर करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, एप्लीकेशन ऑफ क्या, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसको भी देखेंगे इसके साथ साथ। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिंग, देखो मैं पहले से ही बता रहा हूँ रोटेशनल मोशन मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल मोशन जहाँ पे ही हो रहा है वहाँ पे एक्सिस एंड एक्सिस का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक्सिस को हम चेंज कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो ऑलवेज हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे ही याद रखना। ठीक है, और ऑब्वियसली याद मतलब ऐसे कुछ प्रेशर नहीं आएगा, जस्ट समझना होगा। ठीक है, देखो जैसे ये एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है जहाँ पे एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है। तो समझो, सिर्फ समझो, ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये जो एक्सिस हम लिए हैं, ये एक्सिस कहाँ पे है, ये डिस्क है, मान लो डिस्क के साथ परपेंडिकुलर है। तो डिस्क के साथ, सॉरी रिंग है, रिंग के साथ परपेंडिकुलर है और सेंटर को टच करते हुए निकल रहा है। डिस्क या रिंग के साथ परपेंडिकुलर एक्सिस ये भी है, ये भी है, लेकिन ऐसा एक्सिस जो कि क्या हो रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास को या फिर सेंटर को टच कर रहे हैं, टच करके जा रहे हैं। तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली एम इंटू आर स्क्वायर। अगर मान लो इसका रेडियस आर है और इसका टोटल मास एम है किसका, इस पूरा रिंग का, तो उस टाइम पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये रिंग पोर्शन को पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर हम डिस्क पे जाएंगे। जैसे रिंग के लिए ही अगर मान लो एक्सिस पहले कहाँ पे था, यहाँ पे ये एक्सिस था। अभी मान लो वो सेम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू क्या, पासिंग थ्रू एनी सरकमफेरेंस पॉइंट। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको कि पैरेलल टू इट्स ओन एक्सिस, इसको इट्स ओन एक्सिस बोलते हैं, तो पैरेलल टू इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू एनी सरकमफेरेंस पॉइंट। तो अगर हम लोगों को मान लो ये ए बी है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हम मतलब हम लोगों को पता है, और अगर हम लोगों को सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो दो एक्सिस पैरेलल है। अगर दो एक्सिस पैरेलल होंगे तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए कितना, तो यहाँ पे आर है। तो फॉर्मूला क्या था, आई सी डी इज इक्वल्स टू आई ए बी प्लस कितना, प्लस mass of the whole body into distance square into square of distance between those two axes। तो यहाँ पे r है वो डिस्टेंस, तो एम आर स्क्वायर। देखो फॉर्मूला जो हम बोले थे पिछले क्लास पे परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, वो याद रखना है। ठीक है, नहीं तो ये पूरा मतलब नहीं आएगा। तो पिछले क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या आई बटन पे दे दूंगा, उसको ज़रूर विजिट करना, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को, उसके बाद ही ये समझ पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली आई सी डी जो है वो आई ए बी प्लस एम आर स्क्वायर है। आई ए बी मतलब जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रहा है वो पता है हम लोगों को एम आर स्क्वायर, और ये कितना होगा एम आर स्क्वायर, तो कितना आएगा टोटल टू एम आर स्क्वायर, टोटल कितना होगा टू एम आर स्क्वायर। अभी देखो ऐसा ही एक ले रहे हैं रिंग ले रहे हैं, जिस रिंग के डायामीटर के मतलब डायामीटर के अबाउट वो घूम रहा है, कोई भी डायामीटर के अबाउट ऐसे करके घूम रहा है। ठीक है, तो एन एक्सिस पासिंग थ्रू
थ्रू इट्स सेंटर, या फिर हम बोल सकते हैं अबाउट एन एक्सिस विच इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर रिंग। ओके, तो इसके अबाउट क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे। इसको अगर हम एक्स एक्सिस बोल देंगे और इसके साथ एक परपेंडिकुलर मान लो हम एक्सिस ऐसे ले रहे हैं वाई एक्सिस, और इसके साथ और म्यूचुअली परपेंडिकुलर और एक एक्सिस ले रहे हैं मान लो जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स वाई एंड जेड अलग अलग एक्सिस, तीन एक्सिस अलग अलग मिल गया हम लोगों को। अगर ऐसा सिचुएशन है, तीन अलग अलग एक्सिस हम लोगों को मिल रहा है, तो उस सिचुएशन पे और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है, जैसे आई एक्स ये पता नहीं कितना है, ठीक है, ये पता नहीं कितना है, तो इसको हम आई बोल देंगे। आई वाई जो है ये भी पता नहीं कितना, इसको भी हम आई बोलेंगे। क्यों दोनों के सेम ले रहे हैं, दोनों को सेम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ही डायामीटर हैं, एक्स एक्सिस भी उसका डायामीटर है, वाई एक्सिस भी उसका डायामीटर है, तो ऑब्वियसली दोनों एक्सिस क्योंकि सिमेट्रिक बॉडी को घुमा रहे हैं और दो एक्सिस सेम डायामीटर ही हैं दोनों, तो ऑब्वियसली दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए। मतलब अगर हम लोगों को यहाँ पे आई जेड चाहिए होगा, और अच्छा आई जेड पता है यहाँ पे हम लोगों को, जो कि क्या है एम आर स्क्वायर है ना। आई जेड मतलब क्या है, ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किल भी है, तो उस टाइम पे आई जेड पता है बट आई एक्स एंड आई वाई पता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम क्या है, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू आई जेड, है ना, ये फॉर्मूला है। अभी आई एक्स और आई वाई दोनों ही सेम है, तो आई प्लस आई इज इक्वल्स टू आई जेड मतलब एम आर स्क्वायर, तो आई प्लस आई मतलब 2i, तो आई कितना आएगा, उस साइड पे 2 जाएगा मतलब हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रोटेशन ऑफ ए सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायामीटर कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर। तो ऑलवेज हम रिंग बोल के छोड़ नहीं दे सकते हैं। देखो एक रिंग के लिए कितना कितना वैल्यूज आ रहा है, एक तो फर्स्ट केस के लिए सेंटर ऑफ मास के थ्रू एम आर स्क्वायर, इसमें क्या हुआ जहाँ पे सरकमफेरेंस के थ्रू पास कर रहा है 2 mr स्क्वायर, इसमें क्या आया हाफ एम आर स्क्वायर। मतलब डिफरेंट एक्सिस के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट वैल्यूज आ जाता है, ठीक है। तो डेरिवेशन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब इतना याद कैसे रखोगे, है ना, इतना वैल्यूज को याद रखना मुश्किल है। तो इसलिए ही जो थोड़ा बहुत जो फॉर्मूलास है कहाँ से आ रहे हैं, और जैसे पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस, देखो तुम्हारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि नो डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर तुम ऐसे इसको याद रखोगे, जैसे रिंग के लिए इसके लिए एम आर स्क्वायर होता है, इसके लिए 2 mr स्क्वायर होता है, इसके लिए कुछ और होता है ना, इसके लिए हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो ये जो चीज़ है कितना याद रखोगे, सिर्फ रिंग नहीं, बहुत कुछ आएगा, डिस्क आएगा, सिलेंडर आएगा, पूरा स्फेरिकल आएगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत कैसे आ रहा है वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हुआ। सेकेंडली हम अगर उससे ही लिंक करने वाला एक चीज़ है, जैसे सिलेंडर मान रहे हैं, हॉलो सिलेंडर, जो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये हॉलो है, ठीक है। हॉलो अगर होगा तो उसका नेचर बिल्कुल रिंग जैसा होता है, रिंग का नेचर जैसा था बिल्कुल वैसा ही नेचर है। तो अगर इसका इट्स ओन एक्सिस, अगर इसका रोटेशन देखे, जैसे इसमें देख रहे थे इसका ओन एक्सिस, इसका मास एम था, रेडियस आर था, सेम इसका भी मास, टोटल मास एम है और रेडियस आर है। तो उस सिचुएशन पे दोनों का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम आर स्क्वायर, किसके अबाउट, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स ओन एक्सिस, है ना, मीन्स इट्स ओन एक्सिस अगर ये घूमे तो। अगर इसमें ही अगर इस एक्सिस के अबाउट हम लोगों को चाहिए, ये जो एक्सिस दिख रहा है इस एक्सिस के अबाउट, मतलब एक सिलेंडर है जिसको एक साइड में रख के ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, एक सरकमफेरेंस पॉइंट को ये करके उस पॉइंट को फिक्स्ड करके घूम रहा है, ये मतलब ये पूरा सिलेंडर ही ऐसे घूम रहा है, ठीक है, पूरा सिलेंडर ही घूम रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट तब क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा, क्योंकि दो एक्सिस पैरेलल हैं और इसके अबाउट पता है एम आर स्क्वायर होता है, तो इसके अबाउट कितना होगा एम आर स्क्वायर, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से एम इंटू डिस्टेंस, दो एक्सिस के बीच में डी स्क्वायर होता है, तो डी यहाँ पे आर है सिंपली, ये भी तो रेडियस ही है, तो एम आर स्क्वायर मतलब 2 mr स्क्वायर। तो जैसे उसमें हो रहा था सेम इसमें ही भी हो रहा है। और क्या है, बस ऐसे ही दो कंडीशन है इसमें। यहाँ पे डायामीटर के अबाउट पूछा नहीं जाता है क्लास 11 में, ठीक है, ये थोड़ा इंटीग्रेट करके करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है वो, ठीक है, और जेई एडवांस पे है वो। अच्छा, नेक्स्ट जो है डिस्क, क्या है, हम डिस्क ले रहे हैं, सर्कुलर
डिस्क। तो सर्कुलर डिस्क जहाँ पे लेंगे उसमें क्या होगा, सेम इस एक्सिस के अबाउट मान लो हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर। देखो इसका प्रूफ है, ऑब्वियसली प्रूफ है, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन नहीं चाहिए, क्लियरली कहा गया है, तो मैं इसलिए डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। किसी को अगर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, मैं करा दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेरिवेशन नहीं चाहिए। मैं सिलेबस को इतना मतलब ब्रॉड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ इस पे, और बहुत लेंदी चैप्टर है ये, ठीक है। तो सर्कुलर डिस्क के लिए क्या होता है, जहाँ पे एक्सिस इज अबाउट मीन्स एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो वहाँ पे हाफ एम आर स्क्वायर होता है। अगर मान लो यहाँ पे ले लेंगे तब क्या होगा, इसके अबाउट, तो सिंपली हाफ एम आर स्क्वायर तो था ही, उसके अबाउट प्लस मास ऑफ द होल ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू विच इज आर, तो आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा, साम करेंगे तो 3/2 एम आर स्क्वायर, याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मान लो ये था, अभी इसके अबाउट मतलब अबाउट द डायामीटर पूछे हैं, तब कितना होगा, देखो सेम तरीका है, इसको हम आई एक्स बोलेंगे, जो पता नहीं है आई होगा, ये आई वाई है, पता नहीं है आई होगा, बट दोनों ही डायामीटर के अबाउट जा रहे हैं इसलिए दोनों को आई मान लिए हैं। अभी हम लोगों को अगर आई जेड चाहिए जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, देन आई जेड कितना आ जाएगा, सिंपली आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स और आई वाई दोनों का वैल्यू ही आई करके है, मतलब 2i। तो आई जेड कितना था, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन उस डिस्क के लिए, ये डिस्क बन गया, अभी ये नहीं है, रिंग नहीं है, तो हाफ एम आर स्क्वायर है ना, ये लिखे थे हाफ एम आर स्क्वायर, तो 2i का वैल्यू अगर हाफ एम आर स्क्वायर है, i का वैल्यू कितना होगा, 1/4 एम आर स्क्वायर। ये i क्या था, i था हमारा आई एक्स एंड आई वाई, उसको ही i लिए थे हम। तो मतलब अगर इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट ये घूमे, दोनों में से कोई भी एक्सिस जो कि डायमीटर होना चाहिए उस सर्कुलर डिस्क का, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाता है, दैट इज 1/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे एम है मास ऑफ द डिस्क एंड आर है रेडियस ऑफ द डिस्क, ठीक है, तो 1/4 एम आर स्क्वायर। ये डिस्क के लिए 3 केसेस बन गया। अभी आ जाएगा डिस्क जैसा ही होता है सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, वो हॉलो था, ये सॉलिड सिलेंडर, मतलब बीच में कुछ वॉल्यूम भी है, बीच में एलिमेंट है, ठीक है, तो ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। देखो उसके साथ कंपेयर करके करेंगे, ये डिस्क था हमारा, तो इस डिस्क के लिए ये यहाँ पे इस एक्सिस के लिए एम आर हाफ एम आर स्क्वायर था, तो इस एक्सिस के लिए इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली हाफ एम आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसके थ्रू सरकमफेरेंस पॉइंट के थ्रू भेजें और यहाँ पे भी सेम कर्व लाइन, कर्व प्लेन के थ्रू अगर कोई एक्सिस पास हो जाए ऐसे, ठीक है, और पैरेलल टू इट्स ओन एक्सिस, तब कितना हो रहा था, इसके लिए कितना हो रहा था, सिंपली हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर होके 3/2 एम आर स्क्वायर हो रहा था, 3/2 एम आर स्क्वायर हो रहा था, इसमें भी सेम होगा, 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये 2 केस हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग आएंगे स्फीयर पे, नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे स्फीयर पे, ठीक है। स्फीयर के लिए क्या होगा, देखो मान लो ये एक स्फीयर है तो इस स्फीयर के लिए अगर मान लो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें जो कि उसका सेंटर के थ्रू पास हो रहा है, तो अगर ये हॉलो स्फीयर है, क्या है, हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो के लिए होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, याद रखना होगा 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है, जिसका मास एम है एंड ये मतलब रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। और अगर मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, सॉरी हॉलो को पहले कंप्लीट करते हैं, चलो, हॉलो स्फीयर का क्या आया, 2/3 एम आर स्क्वायर मिल गया। अभी एक्सिस अगर यहाँ पे हो जाए, मतलब एक्सिस कहाँ पे हो जाए, एट एनी मतलब टेंजेंट अगर हो जाए, उस स्फीयर का टेंजेंट पॉइंट अगर हो जाए, टेंजेंट पॉइंट के थ्रू पास करने वाला ये, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस तो पता है कैपिटल आर, तो 2/3 एम आर स्क्वायर जो कि अबाउट द सेंटर ऑफ मास ये था, प्लस डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कितना था, कैपिटल आर, तो एम इंटू आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5/3 ऐड करेंगे तो 5/3 एम आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट मिल गया कितना, 5/3 एम आर स्क्वायर। तो हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 एम आर स्क्वायर एंड 5/3 एम आर स्क्वायर, हॉलो के लिए 3 टर्म आएगा। और अगर हम ये बोलते हैं कि क्या, हाँ, हॉलो सॉलिड स्फीयर अगर बोलते हैं, मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, तो उस टाइम पे इसका मास अगर एम है, रेडियस अगर आर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है।
तो ये 2/5 mr² हो गया। और इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 2/5 mr² प्लस mr² कर देंगे, मिल जाएगा प्लस mr², तो कितना होगा 7/5 mr²। तो इस तरीके से हर एक चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट का मिल गया इसका सॉलिड स्फीयर के अबाउट इट्स टेंजेंट है ना, टेंजेंट के अबाउट कितना होता है। देखो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है, आएगा उस चीज़ पे हम आ रहे हैं, लेकिन और इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे एक अगर मान लो रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, इस रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। अच्छा इसको आएंगे, इसको लेंदी, ये थोड़ा लेंदी है, इसका डेरिवेशन भी है, तो डेरिवेशन पोर्शन पे हम बाद में आएंगे। जस्ट वैल्यू को हम बता सकते हैं, वैल्यूज़ क्या होगा। देखो जैसे इस एक्सिस के अबाउट अगर हम देखें तो 112 mr² होता है, क्या होता है 112 mr²। ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड होगा, परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होने वाला एक्सिस होना चाहिए। इसके अबाउट क्या होगा, मतलब एक एंड से पास हो रहा है, एक एंड से, तो अगर लेंथ, सॉरी आर क्यों किया, ये एल होगा, सॉरी आर हो सकता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी हम एल लेंगे, लेंथ को एल से ही जनरली डिनोट किया जाता है ना, तो ½ ml² हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो ये लेंथ कितना होगा, ऑब्वियसली हाफ लेंथ हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, I = ICOM सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस md², है ना, md²। तो ICOM कितना था 1/12 ml² प्लस md², m तो m ही होगा, d डिस्टेंस कितना है दो एक्सिस के बीच में, L/2, तो L/2 होल स्क्वायर, इसमें पुट करेंगे तो 112 ml² प्लस 1/4 ml², 1/4 ml²। LCM करेंगे इसका तो 12 LCM आएगा, और 12 तो 1 प्लस यहाँ पे 12 3 3, तो ml², ऊपर 4 आ रहा है, नीचे 12 है, तो 4/12 मतलब 1/3, 1/3 mr² आ जाएगा। कितना आएगा 1/3 mr²। तो एक रॉड अगर है जिस रॉड का एंड पॉइंट से कोई एक्सिस गुजर रहा है और वो क्या है परपेंडिकुलर टू दैट रॉड है, तो उसके लिए 1/3 mr² हो जाता है, ठीक है। अभी ये सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए, किसके लिए, रेक्टेंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए भी हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए, रेक्टेंगुलर लेमिना मतलब क्या है इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। हम 3 डायमेंशनली दिखा रहे हैं इस चीज़ को, और जो मान लो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे करके, ठीक है। इसका लेंथ मान लेते हैं L है, इसका ब्रेथ है B, लेंथ है L, ब्रेथ है B। तो बेसिकली हम कैसे इसको ट्रीट करेंगे, इसका मास है m मान लो, इसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, इसका लेंथ को हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो लेंथ है ये कितना भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन इसका ब्रेथ इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेथ मतलब ये एक्सिस से जो पॉइंट पार्टिकल्स की दूरी है वो है ना, नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ही होता है कि एक्सिस से कोई भी पॉइंट अगर ले रहे हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो पॉइंट पार्टिकल्स का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस वो ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कौन सा है यहाँ पे, L है या B है, ये एक्सिस था, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कौन सा है, B है, तो इसमें B इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम ऐसे मान सकते हैं इसको कि ये वाला जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसका जो एक रॉड है और जिसका लेंथ है सिंपली B, और ये रोटेट कर रहा है इस जैसा। तो एक B लेंथ वाला रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा जहाँ पे एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, मतलब एक ऐसा रॉड जिसका लेंथ है B, एक ऐसा रॉड जिसका लेंथ है B, और सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास कर रहा है, कितना होता है सिंपली 1/12 ml² होता है, तो 1/12 mb² हो जाएगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 1/12 mb²। सेम तरीके से अगर हम इस एक्सिस के अबाउट देखें जो कि सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है, सेम देखो इस एक्सिस से जब हम रेड कलर वाला एक्सिस देख रहे हैं, तो कोई भी अगर मास लेंगे तो वो मास का पोजीशन डिपेंड करते हैं कि उस एक्सिस से कितना दूरी पे है ना, सिर्फ एक्सिस से कितना दूरी पे है उसके ऊपर मैटर है। यहाँ पे बी मतलब कितना ब्रॉड ले रहे हैं हम, उससे मैटर नहीं है इसमें। तो इस कंडीशन पे हम क्या देखेंगे कि ये सोचेंगे कि ये जो एक्सिस था और उस एक्सिस के अबाउट एक एल लेंथ वाला रॉड घूम रहे होंगे, ठीक है, और वो एक्सिस जो है पास कर रहे हैं थ्रू द सेंटर ऑफ मास,
ठीक है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है, तो उस टाइम पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, सिंपली 1/12 ml²। एल इज द लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो 1/12 ml², और इसके लिए कितना मिला, 1/12 mb², ठीक है। अभी देखो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ आएगा। जैसे मान लो कि एक ऐसा 3 डायमेंशनली मैं बना रहा हूँ, एक ऐसा रेक्टेंगुलर लेमिना है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लेमिना है। जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा अच्छे तरीके से बनाना हो वो ये। और इस एक्सिस के अबाउट पता है, इस एक्सिस के अबाउट हम लोगों को पता है, हम निकाल लिए हैं। रेक्टेंगुलर क्योंकि है तो हम इसको एल लेंथ ले रहे हैं, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, 1/12 ml²। इसको अगर बी लेंगे तो इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, 1/12 mb²। ठीक है, 1/12 mb²। अगर इसके साथ परपेंडिकुलरली एक एक्सिस हम मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस हम बोल सकते हैं, आसान है, और इसको जेड एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो आई जेड हम लोगों को चाहिए, और आई एक्स और आई वाई पता है। देखो तीन एक्सिस ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आई जेड अगर बोलना है मतलब एक ऐसा रेक्टेंगुलर लेमिना है जो ऐसे घूमेंगे इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। मतलब ये मान लो ये मेरा पेंटैब है, इस पेंटैब में अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ तो ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो आई एक्स जो है, आई एक्स कितना है इसमें, आई एक्स, हाँ आई एक्स का वैल्यू 1/12 ml² है, 1/12 ml²। और आई वाई कितना था, 1/12 mb²। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1/12 m को कॉमन कर लेंगे, 1/12 इंटू एम, तो l² प्लस b² आ जाएगा। कितना सिंपल सा है। तो आई जेड इक्वल्स टू, मतलब कोई भी एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, उसके सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है, उसके सेंटर के थ्रू पास कर रहा है कोई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट रेक्टेंगल, देन ये हो जाएगा, ठीक है, m/12 इंटू l² प्लस b²। तो ये ही था हमारा पूरा, मतलब सिमेट्रिक शेप के लिए, सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका वैल्यूज़। अभी नेक्स्ट क्लास पे कुछ डेरिवेशंस हम दिखाएंगे कि कैसे इसको मतलब इंटीग्रेशन द्वारा इसको डिराइव किया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। जैसे हम मतलब एक रॉड के लिए मतलब कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उस चीज़ को हम दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना, एंड अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो मतलब तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर दिस, फॉर वॉचिंग।